21 सितंबर 1965 भारत ने लाहौर सेक्टर में सारा रोज जंग का शदीद तरीन हमला किया, जिसका मकसद सिर्फ यह था कि लाहौर की फतह के झूठे ऐलान को किसी हद तक सच साबित किया जा सके। दोस्तों, भारतीय हुक्मरान ऑल इंडिया रेडियो से लाहौर पर कब्जे की खबर और रोज बरोज फतुहात की खबरें नशर करके अपनी आवाम के सामने नहीं दुनिया भर के सामने जलील हो चुके थे। उधर चंद ही रोज पहले भारत सरकार अक़वाम मुत्तहिदा में गैर मशरूत फायरबंदी की इल्तिजा भी कर चुकी थी, जिसे पाकिस्तान ने इसलिए कबूल किया कि दुनिया वालों पर साबित हो जाए कि पाकिस्तान अमन का मुतलाशी है। भारत की पोजीशन बहुत नाजुक और बहुत शर्मनाक हो चुकी थी। दूसरों मुल्कों के सामने फायरबंदी की इल्तिजाएं और अपने मुल्क में लाहौर की फतह की खुशखबरियां बाज़ भारतीय अखबार खुले बंदों अपने हुक्मरानों को कोसने लगे। हद यह कि भारत के एक सफ़ा अव्वल के अंग्रेजी अखबार ने आकाशवाणी के झूठ का मजाक एक कार्टून के जरिए उड़ाया था। दोस्तों, पार्लियामान में हस्ब इख्तलाफ बरसरे इख्तिदार पार्टी के लिए वबाल जिन बन चुका था। चुनाचे अपने अवाम, अखबारात और हस्ब इख्तलाफ के सामने सुरखरू होने के लिए भारतीय आर्मी की हाई कमान की हिदायत के मुताबिक भारतीय कमांडरों ने 21 सितंबर को लाहौर के मुज़फ्फर के किसी थोड़े से इलाके पर किसी भी कीमत पर कब्जा करने के लिए तमाम तर फौजी कुव्वत लाहौर सेक्टर पर मरकूज कर दी। फायरबंदी में 2 ही दिन बाकी रह गए थे। 21 सितंबर की शहर का अंधेरा उछटते ही इंडियन आर्मी ने तमाम तर छोटी बड़ी और दरमियाना आर्टिलरी और टैंकों की तोपों का मुंह खोल दिया और लाहौर सेक्टर में पाक फौज के अगले पिछले मोर्चे पर इस कदर शदीद गोलाबारी शुरू कर दी जो 17 रोज जंग में अपनी मिसाल आप थी। इस गोलाबारी से भारत के अज़ाइम का पता चलता था और भारतीय जंग पसंदों का दोगला किरदार वाज़े हो रहा था। वो इस उम्मीद पर गोलाबारी कर रहे थे जैसे कि उनकी शिकस्त सिर्फ तोपे फतह में तब्दील कर सकेगी। दोस्तों, पाकिस्तानी मोर्चे का कोई चप्पा भी क़यामत की इस गोलाबारी से महफूज नहीं था। पाक फौज गोलाबारी को सह रही थी और शिद्दत से अपनी फजाइया की ज़रूरत महसूस कर रही थी। पाक फजाइया के एक अड्डे पर हवाबाज अपनी काकपिटों में तैयार बैठे थे। वो तो हर लम्हा इसी तरह तैयार बैठे रहते थे। उन्हें ना आराम नसीब हुआ था, ना उन्होंने किसी लम्हा आराम की सोची थी। वो तो जैसे इन ही तैयारों में पैदा हुए हों और फजा में जवां हो गए हो। ऊँग आए तो काकपिटों में ही ऊँग ले लेते थे और किसी तरफ हमला या फजाई मार्के का इशारा मिलते ही गरजते हुए फजाओं में उड़ जाते थे। 21 सितंबर की सहर वो अशारे ही के मुंतज़िर थे। लाहौर सेक्टर में पाक आर्मी को फजाई मदद की शदीद ज़रूरत थी। भारतीय तोपखाना उन्हें टिके नहीं दे रहा था। इत्तला मिलते ही 4 त्यारे गुर्राते हुए और शहर के उजाले में तहलील हो गए। दोस्तों, ये 4 हवाबाज थे जिनमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमानुल्लाह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हाशमी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट परवेज और फ्लाइंग ऑफिसर आफ्ताब थे। अपने पाक फौज के भाइयों की मदद को जा रहे थे। वो चंद मिनटों में महाज पर पहुंच गए। उन्होंने नीचे देखा। इस महाज पर वो कई बार आए थे, लेकिन इससे पहले यहाँ का हाल हुलिया वो नहीं होता था जो उन्होंने उस रोज देखा। उन्हें यूं नजर आया जैसे जमीन शोले स्याह धुआं और गर्द के घने बादल उगल रही हो। दुश्मन की आर्टिलरी की तमाम छोटी बड़ी तोपें रैपिड फायर कर रही थी और उनके जवाब में पाक तोपखाना धार रहा था। जमीन नजर नहीं आ रही थी। BRB की चमकती लकीर भी इस रोज स्याह धुएं में गुम हो गई। इन स्याह गटाओं में खाक और खून का हेबतनाक खेल खेला जा रहा था। दोस्तों, पाक फजाइया के हवाबाजों को खूब मालूम था कि उन्हें दुश्मन की तोपों का मुंह बंद करना है, लेकिन तोपें नजर नहीं आ रही थी। 4 हवाबाजों ने मैदान जंग पर चक्कर लगाए, लेकिन कुछ नजर न आया तो वो कम बुलंदी पर चले गए। मगर इस बुलंदी से भी गर्द गुबार में दोस्त और दुश्मन की तमीज मुमकिन नहीं थी। न अपने मोर्चे नजर आ रहे थे, न दुश्मन के। उन्होंने ऐसी गोलाबारी न कभी देखी थी और न सुनी थी। वो और नीचे चले गए और अंदाजे के मुताबिक अपने मोर्चों पर उड़ान की। पाक फौज ने दुश्मन की निशानदेही के लिए धुएं के गोले, जिन्हें स्मोक सिग्नल कहा जाता है, उन्हें फायर कर लिया। दोस्तों, ये हवाबाजों को टारगेट दिखाने के लिए सिग्नल का काम करता है। दोस्तों, दुश्मन ने भी मकारी की और इसके रिश्तों ने भी इसी तरह के गोले फेंकना शुरू कर दिए। दोनों तरफ के सिग्नल एक जैसे थे और कई समतों से फायर हो रहे थे। हवाबाज उलझन में पड़ गए कि किस सिग्नल को सही समझे। आखिर उन्होंने फैसला किया कि खुद ही दुश्मन की तोपों को तलाश करके खामोश करने की कोशिश करें। दोस्तों, जिस बुलंदी पर वो उड़ रहे थे वो पहले ही पुरखतर थी और कितना नीचे जाते, लेकिन वो देख रहे थे कि अगर पाक फौज को फजाई मदद न मिली तो हो सकता है कि दुश्मन अपनी शदीद गोलाबारी के कवर में आगे ही आगे बढ़ता जाए। हवाबाजों के सामने यही सूरत थी कि वो अपने तैयारों को धुएं
और गर्द के बादलों में ले जाए। खवा ऊपर न ही उठ सके लेकिन दुश्मन पर कारी जरब लगाकर आए। दोस्तों फॉर्मेशन लीडर अमानुल्लाह और उसके साथी हाशमी इन दोनों ने तैयारों के ट्रायल पूरे खोल दिए और गर्द गुबार के समंदर में गोते लगा लिए। परवेज और आफ्ताब ऊपर उड़ते रहे ताकि दुश्मन की तैयारी आ जाए तो उन्हें ऊपर ही रोका जा सके। दोस्तों जो ही अमानुल्लाह और हाशमी गर्द गुबार के अंदर गए, दुश्मन की जाने कितने ही त्यारा शिकन तोपें और मशीन गनों ने उन पर फायर खोल दिया। पाक फजैया के इन दो शाहबाजों के त्यारे गर्द गुबार में तैरते चले गए। एक चक्कर में वो आगे गए और मुड़ कर वापस आ गए। दोस्तों वो वागा तक चले गए थे। दोस्तों अचानक ही हाशमी ने अपने त्यारे पर हथौड़े के वजनी जर्ब महसूस की। त्यारा लर्ज उठा। उसने देखा कि दुश्मन की तोप का एक गोला उसके दाएं पर में बहुत बड़ा सुराख कर गया था। दोस्तों अच्छा हुआ कि गोला पार हो गया और फट न सका। हाशमी ने होश ठिकाने रखे और शिकार की तलाश में लग गया। वो वागा से घूमकर कई सिमतों में इस बुलंदी पर उड़ते रहे, दुश्मन की तोपों को ढूंढते रहे। दुश्मन उन्हें मार गिराने के लिए उन पर गोलियां और गोलों की बरसात कर रहा था, लेकिन ये दोनों हवाबाज दीवाने हो चुके थे। तोपे या मौत, दुश्मन की तोपें उनके लिए चैलेंज बन गई थी। और जो बात उन्हें ऊपर उठने से रोक रही थी वो ये थी कि वो अपने साथियों के सामने कसम खा कर आए थे, ख्वाह कुछ भी हो जाए वो दुश्मन की तोपें खामोश करके लौटेंगे, वरना वो लौटेंगे ही नहीं। दोस्तों वो एक और चक्कर पर घूमे और नीचे देखा तो उन्हें तोपें नजर आ गई। दरख्तों तले नहायत खुश असलूबी से छुपाई हुई बड़ी दूर मार तोपें लाहौर की तरफ आग उगल रही थी। इंडियन आर्टिलरी ने दरख्तों तले गड्ढे खोद कर तोपों को नीम जमीन दोज कर रखा था। ऊपर जाल और जाल के ऊपर दरख्तों की हरी टहनियां और सब्ज झाड़ियां बिखेर रखी थी। दोस्तों ऊपर घने दरख्त थे। अमानुल्लाह और हाशमी ने गौर से देखा तो उन्हें दरख्तों तले इसी तरह की कई तोपें छुपी हुई नजर आ गई। उनके सिर्फ दाने नजर आ रहे थे। बुलंदी पर तेज रफ्तार पर उड़ते ही ढकी छुपी तोपों को देख लेना आसान नहीं होता। दोनों हवाबाज उन पर झपटे के लिए टूट पड़े। त्यारा शिकन तोपें और मशीन गनों ने फायर और तेज करके उन पर मरकूज कर दिया। हाशमी का त्यारा बुरी तरह डगमगाया, उसे एक और गोला लग गया था। अमानुल्लाह का त्यारा भी झंझोड़ा गया, उसे भी गोला लग गया था, लेकिन करीब होने की वजह से गोले फटने की बजाय त्यारों को चीर कर आगे निकल गए और हवाबाजों ने त्यारे संभाल लिए और जिस गन पोजीशन को उन्होंने शिस्त में ले लिया उन्हें निशाने से निकलने न दिया। दोस्तों अमानुल्लाह सुनाता है, हमारे त्यारे हिट हो चुके थे। हैन मुमकिन था कि इस कदर गोताजनी और रफ्तार से त्यारा का ये जख्म खुल जाता जिसका नतीजा तबाही हो सकता था, लेकिन हमने दुश्मन की तोपें देख ली थी। हम वापस किस तरह आ जाते? हमारे सामने अपने त्यारे या अपनी जान नहीं बल्कि दुश्मन की तोपें थी जिन्हें खामोश करना हमारा मुकद्दस फर्ज था। हमें उन्हें बड़ी मुश्किल से तलाश कर लिया। हमें एहसास था कि हम जितनी तोपें तबाह कर देंगे पाक फौज को उसी कदर फायदा होगा। हम तो उनके लिए मरने के लिए भी तैयार थे। दोनों ने जिस गन पोजीशन को निशाने में लिया दूसरे ही लम्हे उन तोपों के परखचे हवा में उड़ते नजर आए और उनके तोपची जमीन दोस्त थे, मनो मिट्टी तले दब गए। अमानुल्लाह और हाशमी के रॉकेट सही तरह से काम कर रहे थे। उन्होंने त्यारे झपटे से उठाए और फिर गोते में आकर उनके बख्तर शिकन रॉकेटों ने उन तोपों को भी घड़ों से उछाल कर उनके टुकड़े बिखेर दिए और तोपचों के जिस्मों के अज़ा लाहौर की मिट्टी में मिल गए। फिर अमानुल्लाह और हाशमी पागल हो गए। दुश्मन के बेपनाह त्यारा शिकन फायर से बेनियाज उन्होंने आंखें सुकेड़ कर गन्नों को ढूंढ निकाला। वो गर्द गुबार में गोते लगा लगा कर जिस कदर गने नजर आई बख्तर शिकन और आतिशी गोलियों और रॉकेटों से उन्हें तबाह कर दिया। सिर्फ अमानुल्लाह ने एक जगह 5 बड़ी तोपें जिन्हें हैवी गन्स कहा जाता है उन्हें बर्बाद किया। हाशमी ने तोपें बर्बाद करने के अलावा एक जगह गोलों का एक बहुत बड़ा जखीरा देख लिया और मरकूज किए हुए त्यारा शिकन फायर में जाकर उस जखीरे को रॉकेटों से उड़ा दिया। इर्द गिर्द का इलाका फटते गोलों के स्याह धुएं में छुप गया। अब तो इस कदर कम बुलंदी से भी नीचे कुछ नजर न आ रहा था। दोनों शाहबाज ऊपर उठे और खुले आसमान में आकर देखा उनके पास अभी कुछ एमुनेशन बाकी था। दोस्तों वो फिर गोते में चले गए, गुम हो गए। उन्होंने सारा इलाका छान मारा और गन पोजीशनों को भी देख लिया। त्यारा शिकन फायर और ज्यादा हेबतनाक हो गया। उनके त्यारों ने चोट पे चोट खाई थी। हर चोट के साथ त्यारा डगमगाने लगा, लेकिन उन दोनों ने पागलपन की हद तक बेखौफ होकर जो गन पोजीशन देखी उस पर झपटे मारे और उसे हवा में उछाल कर हमेशा के लिए खामोश कर दिया। और उस वक्त ऊपर उठे जब उनकी गने और एमुनेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाने की वजह से चुप हो गई और रॉकेट भी ख़त्म हो गए। वो ऊपर उठाए। अब परवेज और आफ्ताब गर्द गुबार में गोते में चले गए। वो अपने लीडर हाशमी की जाबाजी देख चुके थे। उन दोनों ने भी उन्हीं की तरह जमीन के करीब जाकर गन पोजीशनों को ढूंढ लिया और जो तोपें नजर आई उनके टुकड़े टुकड़े करके बखेर दिया।
उन्होंने कई झपटे मारे और उनका कोई झपटा रहेगा न गया। एमुनेशन और रॉकेट खत्म करके वो नीचे उड़ान करके देखने लगे कि कोई गन पोजीशन तो नहीं रहेगी। बड़ी तोपें हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। वो ऊपर उठे जब चारों शाहबाजों को यकीन हो गया कि वो अपने दोस्तों के सामने जो कसम खा कर आए थे वो पूरी हो चुकी है, तो उन्होंने वापसी का रुख कर लिया। दोस्तों, अड्डे पर उतरकर उन्होंने अपने तैयारों का जायजा लिया। हाशमी की तैयारे में 9 जगहों पर दुश्मन की गोलियां और गोले लगे हुए थे और अमानुल्लाह का तैयारा 4 जगह से उड़ा हुआ था। दोनों तैयारों को देखकर टेक्नीशियंस हैरान रह गए कि ये उड़ते किस तरह रहे। ग्राउंड ग्रेव दोनों तैयारों को अलग अलग करके घसीट कर ले गए और मरम्मत का काम जो कई दिनों में मुकम्मल ना हो सकता था, उन्होंने सिर्फ 2 घंटों में दोनों तैयारों को अगले जंगी मिशन के लिए फिर से तैयार कर दिया। और उसी शाम ऑल इंडिया रेडियो ने हस्बे आदत ये खबर नशर की कि लाहौर के सेक्टर में पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 तैयारे मार गिराए हैं। जब ये 4 शहबाज दुश्मन की बड़ी तोपों के परखचे उड़ाकर वापस आ रहे थे, पाक फज़ैया के 4 तैयारे एक और फॉर्मेशन वागा आर्टिलरी सेक्टर में दुश्मन की तोपों को खामोश करने के लिए चले गए थे। इस फॉर्मेशन का लीडर स्क्वाड्रन लीडर अजीम दाऊद था। दोस्तों, अमानुल्लाह की तरह अजीम ने भी अपने 2 तैयारे को ऊपर उड़ते रहने की हिदायत दी ताकि दुश्मन के तैयारे आ जाएं तो उन्हें भी संभाल लें, और खुद अपने नंबर 2 फ्लाइट लेफ्टिनेंट सैफुल आजम के साथ धुआंधार में चले गए। अमानुल्लाह और हाशमी ने जो गन पोजीशन और गोलों के ढेर उड़ाए थे उनसे धुआं उठ रहा था और तोपची की लाशों पर गिद्धों के गोल जमा हो गए थे। एक उड़ता हुआ गिद्ध अजीम के तैयारे की विंड स्क्रीन के सामने वाले शीशे से आकर टकरा गया। इस कदर तेज रफ्तार जेट तैयारे के साथ टकराकर गिद्ध का जो हशर हुआ वो जाहिर है कि अजीम की विंड स्क्रीन खून से भर गई। उसे अब अपने सामने गहरे लाल रंग के खून के सिवा और कुछ नजर न आ रहा था। उसने तैयारे को इसी बुलंदी पर काबू में रखा और मोड़कर दुश्मन के इज्तिमा पर आम पहुंचा। खुदा खुदा करके विंड स्क्रीन से खून साफ हो गया। अजीम को गिरदो पेश नजर आने लगा। दुश्मन की तैयारा शिकल गनों ने अजीम और आजम पर बेकाबू फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन ये 2 शहबाज बेरहम फायर में उड़ते रहे, पोजीशन को तलाश करते रहे। चंद चक्कर लगाकर उन्होंने मोटरवे से वागा तक जीटी रोड पर नीचे उड़ान करके सड़क के दोनों तरफ उन्हें दरमियानी मीडियम तोपों के घोंसले नजर आने लगे। उन तोपों को जो दुश्मन ने बड़ी खूबी से झाड़ियों और दरख्तों की टहनियों से छुपाई हुई थी और उनकी सिर्फ जरा जरा दहाने नजर आ रहे थे। दोनों शाहबाज दरख्तों की बुलंदी पर उड़ रहे थे और दुश्मन का तमाम तैयारा शिकन फायर उन पर मरकूज था। दोस्तों, वो दोनों अपने अपने शिकार पर झपटे में जाने लगे तो अजीम का तैयारा यख लग डगमगाया। देखा कि दुश्मन किसी मशीन गन को पूरी बौछार उसकी बाई पर को छिलनी करती गुजर गई। पर में एक जगह खासा बड़ा सुराख हो गया, लेकिन अजीम ने तैयारे को संभाल कर गोते में रखा। उसके तैयारे से सरसराते हुए रॉकेट निकले। उधर आजम के तैयारे ने एक और गन पोजीशन पर रॉकेट उगल दिए और बैक वक्त दुश्मन की 2 तोपों के टुकड़े घड़ों से उड़कर अपने तोपचों के जिस्मों के परखचों के साथ जीटी रोड के इर्द गिर्द बिखर गए। दोस्तों, 2 मीडियम गनों का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। वो दोनों ऊपर उठे और तैयारे को घुमाकर दूसरे झपटे में चले गए। दुश्मन की 2 और तोपें उनके तोपची अपने हुक्मरानों की जंग पसंद ज़हनियत की भीड़ कर चुके थे। अजीम और आजम फिर उठे और फिर झपटे और फिर उठे और फिर गोते में चले गए। दोस्तों, उनके जाने के बाद वागा पर कई जगहों से धुआं उठने लगा और दुश्मन का मीडियम तोपखाना टुकड़े टुकड़े होकर वागा के खेतों में बिखर गया। क़यामत बर्पा कर रखी, लेकिन उन पर दहशत तारी हो चुकी थी। एबुलेशन रॉकेट खत्म करके वो खुले आसमान पर उठाए और फॉर्मेशन के दूसरे हवाबाज फ्लाइट लेफ्टिनेंट सलीम और फ्लाइंग ऑफिसर कादर गोते में जाकर जमीन से उठते गर्द गुबार में गायब हो गए। अजीम और आजम की 10 बर्फ से बची हुई चल छोटी और दरमियाना तोपों को उन्होंने ढूंढ निकाला। वो अभी भी पाक फौज के मोर्चे पर गोलाबारी कर रही थी। सलीम और कादर ने तैयारा शिकल फायर की परवाह न करते हुए एक एक गल पोजीशन को चुल चुल कर निशाना बनाया, और जब वो एमुलेशन खत्म करके ऊपर उठे और नीचे का जायजा लिया तो दुश्मन का तमाम तोपखाना हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। दोस्तों, उस शाम लाहौर सेक्टर के कमांडर मेजर जनरल सरफराज ने पाक फज़ैया को इस कदर कामयाब फज़ाई हमले और इस कदर गैर मामूली शुजाअत पर मुबारकबाद का पैगाम भेजा। पाक फज़ैया ने पाक फौज को आतिश फशा पहाड़ों से महफूज कर दिया।